महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का भी आयोजन यहां किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है जिसमें पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं और इससे पहले ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, उन्होंने पोस्ट किया था और बताया था कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वो हिस्सा लेंगे। ये मंच फिनटेक की दुनिया में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने की ये एक कवायद है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बताया कि वधावन बंदरगाह परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए वो पालघर पहुंचेंगे। चलिए, आपके काम के लिए मैं शब्द बदलता हूं। एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश के 4 राज्यों में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। नक्सल कनेक्शन को लेकर यह छापेमारी हो रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में एनआईए का छापा, जहां पंजाब के भटिंडा में भी एनआईए की रेड हुई है। हरियाणा के सोनीपत में भी एनआईए ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एनआईए की टीम पहुंची है। लगातार रेड की जा रही है। नक्सल कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में एनआईए की रेड हुई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिससे खलबली मची हुई है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, पूरी तरह से खत्म करना है। गृहमंत्री अमित शाह कई बार ये बात कह चुके हैं और सरकार का मकसद भी एकदम क्लियर है, नक्सलवाद को मिटाना है और इसी क्रम में एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। रजनीश संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, एनआईए की कई टीमें लगातार रेड कर रही हैं। किस तरह के कनेक्शन की बात सामने आ रही थी? नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है, कितनी खलबली इससे दिखाई दे रही है और क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स? देखिए, लखनऊ जोन की जो एनआईए का दफ्तर है वहां पर साल 2023 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था नक्सलियों को लेकर, जो बिहार के रास्ते जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दाखिल हुए थे, जिसके बाद इस मामले की जांच लगातार चल रही थी। बताया जा रहा है कि कल देर रात को एनआईए को कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद एनआईए ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ बल्कि जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने रेड कर रही है। इस समय रेड सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है और तमाम ऐसी चीजों को खंगाला जा रहा है जहां जहां शक है कि नक्सल प्रभावित जो लोग हैं या नक्सल से संबंधित जो लोग, अर्बन नक्सली जो लोग हैं, उनके हाइडआउट्स कहां हो सकते हैं, किन किन लोगों से वो लोग मिल सकते हैं, किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिनको लेकर इस समय एनआईए की जो है वो रेड इन चारों राज्यों में चल रही है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भटिंडा में इस समय रेड चल रही है। हरियाणा के सोनीपत में बताया जा रहा है कि सोनीपत में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस समय जो है वो रेड चल रही है। तो ये तमाम ऐसी जगह है जहां पे एनआईए लगातार सुबह से ही अपनी रेड को कायम किए हुए। इसमें एक बात और जो है जो देखने वाली बात है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि बिहार के रास्ते नक्सली जो है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि बिहार एक जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, ये नक्सलियों के लिए प्रवेश गाह बनी है। पहली बार नक्सली इस रास्ते के जरिए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे। जी बिल्कुल रजनीश, कहीं ना कहीं नक्सलियों ने भी अपना पैटर्न बदला है, स्ट्रेटजी बदली है और यही वजह है कि एनआईए इतनी ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है और जो ताबड़तोड़ छापेमारी कई घंटों से लगातार की जा रही है, इसके बाद किस तरह की कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है? क्या इनपुट्स आ रहे थे जिसके बाद ये एक्शन हुआ है?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि साल 2023 में जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन का जो एनआईए के जो दफ्तर है, वहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अर्बन नक्सल को लेके। उसको लेकर तमाम जो है वो जांच इस समय चल रही थी, तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा है कि कल देर रात को एनआईए को कुछ इनपुट्स मिले थे कि नक्सली जो है वो कहां कहां जा सकते थे, किस किस से मिल सकते थे, किन किन चीजों को आदान प्रदान हुआ। तो इन्हीं सभी चीजों को लेके इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन इन चारों ही राज्यों में इस समय चल रहा है। और पुलिस जो या ये कहा जाए जो एनआईए की अगर बात करूं तो एनआईए लगातार ये सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है कि जो एफआईआर 2023 में लखनऊ जोन में के एनआईए के दफ्तर में दर्ज हुई थी, उस एफआईआर से संबंधित क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इन चारों राज्यों के जो जहां जहां इस समय सर्च चल रही है वहां से क्या क्या चीजें बरामद की होती हैं, ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और जो लोग नक्सलियों को पनाह दे रहे हैं, जो लोग नक्सलियों को हाइडआउट्स प्रदान कर रहे हैं, उनके जीने की रहने की तमाम चीजें ऐसी प्रदान कर रहे थे, उनको जो है गिरफ्तार किया जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके। जी बिल्कुल, एक्शन लगातार देखा जा रहा है। छापेमारी कई घंटों से हो रही है। जो बॉर्डर एरियाज हैं खासतौर से उन पर निगरानी रखी जा रही है, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। एनआईए सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कार्रवाई का? देखिए, अभी एनआईए की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कब तक चलेगा, लेकिन आज सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जो है वो ये सर्च ऑपरेशन को एक साथ इन चारों राज्यों में जो है वो ऑन किया गया था और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी ये कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी या ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये सर्च ऑपरेशन कितना लंबा और कब तक ये चलेगा। एनआईए की अगर बात कीजिए तो एनआईए का ये कहना है कि जब तक जो इनपुट्स उनको मिले हैं, अगर वो इनपुट्स तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा। तो ये अब ड्यूरेशन को आंकना कि कितने वक्त तक या कितने घंटे तक या कितने दिनों तक ये चलेगा, ये अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश भर में आज परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में ये भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहले फेज में और 3 बजे से 5 बजे तक दूसरे टर्म में एग्जाम हो रहा है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। कल भी 2 पालियों में पुलिस भर्ती एग्जाम होगा। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है इस परीक्षा के लिए और इस एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं, देखिए। तो उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 32 औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि वितरण करने का यह कार्यक्रम है। लखनऊ से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि 32 कंपनियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना बेस स्टैब्लिश किया है उनको इंसेंटिव चेक प्रस्तुत करें। जेबी पार्क फ्रॉम सैमसंग नोएडा विल। तो वहीं यूपी पुलिस भर्ती के लिए आज प्रदेश भर में परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में एग्जाम कराया जा रहा है। सुबह 10 से 12 बजे और 3 से 5 बजे तक एग्जाम होगा। कल भी 2 पालियों में एग्जाम कराया जाएगा। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है इसके लिए। संवाददाता अखंड हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि परीक्षा चल रही है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए हैं। बेहद सख्ती, बेहद कड़े पहरे के बीच इस बार ये परीक्षा करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, बहुत ही सख्त तरीके से ये परीक्षा कराई जा रही है। पहले से ही सारे इंतजामात कर लिए गए थे सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिहाज से लगातार निगरानी की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय इससे लगातार अपनी मॉनिटरिंग में रखे हुए है। और इसके अलावा जो कमांड सेंटर बनाया गया है, जो CCTV कैमरों के लिए जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 1100 से ज़्यादा
परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। 67 जिलों में परीक्षा हो रही है। 60,244 पर अब सीटें टोटल हैं जिन पे भर्ती होनी है। और इसके अलावा जो आज ये आखिरी के 2 दिन जो बचे हुए हैं उनमें लगभग 19 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से एक व्यवस्था की है कि जो पहले पहले परीक्षा निरस्त हो गई थी उसी फॉर्म के आधार पर ही एंट्री दी जा रही है। एग्जामिनेशन में सेंटर में बैठ रहे हैं अभ्यर्थी, एग्जाम दे रहे हैं। और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सीमा में सरकार ने एक सहूलियत दी है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही कहीं भी वो सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा के जहां उनको गंतव्य तक जाना है वहां तक उनका कोई किराया नहीं लगेगा। आने और जाने दोनों का किराया फ्री किया गया है सरकार की तरफ से। तो ये जो सहूलियतें दी गई हैं उससे भी अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो व्यवस्था की गई है, जो सख्ती बरती जा रही है, वो सख्ती से भी, क्योंकि अभी तक पेपर लीक या इस तरीके के नकल माफियाओं या जो इस तरीके के सॉल्वर गैंग जो चलते हैं उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है। इसके पहले 12 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 34 ऐसे लोग जो इस पूरे मुन्ना भाई कॉन्सेप्ट पे जो चलते हैं उनको गिरफ्तारी हुई है। तो पूरी जो तैयारी है वो रखा जा रहा है। साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री खुद निगरानी रखे हुए हैं तो इस बात का भी ख्याल है कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सहूलियत का खास ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, लगातार आप देखते रहिए इंडिया डेली।